हनुमान जी मुझे लग रहा है मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए फिर किसी को भेजा है। अगर ऐसा है तो मैं तुरंत भागाऊं, तुरंत तजाऊं यह शैला, मैं तुरंत ये पर्वत श्रृंखला छोड़ के भाग जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा भागना हल नहीं है, पहले समझा तो जाए ये कौन है, वास्तव में शत्रु हैं कि नहीं है, मैं पता कर लूं फिर कोई निर्णय लेते हैं। सुग्रीव जी ने कहा हाँ ठीक है, आप जाओ पता करके आओ और जरा सा भी आपको शक लगे तो इशारा ऐसे नीचे से कर देना, मैं तुरंत भाग लूंगा। हनुमान जी महाराज गए, क्या बनकर गए तो विप्र का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश, और पहुंचे राघव जी के पास। अब भगवान तो देखते ही अपने भक्त को पहचान गए, ये तो हनुमान जी हैं, पर ये का बन के आए हुए हैं आज। तो ठाकुर जी ने सोचा जब यही छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो हम भी एक आध बार खेल लेते हैं। हनुमान जी ने आकर कहा को तुम श्यामल गौरे शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के कौन हैं? आपके हाथ के आयुध क्षत्रिय होने की ओर संकेत कर रहे हैं, वेशभूषा मुनियों जैसी है। आप दोनों कौन हैं? धरती बड़ी कठिन है, आपके चरण में देख रहा हूँ अति कोमल हैं। आप क्यों इस कठिन भूमि पर नंगे पांव विचरण कर रहे हैं? क्यों इस जंगल में आए हैं? अब हनुमान जी ने जब अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया तो राघव जी ने कहा तो हम काहे बताएं कि हम कौन हैं। मैं भी अपना लौकिक परिचय दूंगा। हनुमान जी से राघव जी ने कहा हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वे देहि, यहाँ हरि निश्चर में देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राघव जी ने हनुमान जी से कहा हे विप्रवर, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। विप्रवर, मेरे साथ मेरी अति सुंदर भार्या मेरी वैदेही भी सुशोभित थी, लेकिन यहाँ इस जंगल में निशाचर ने मेरी वैदेही का हरण कर लिया, इसीलिए उन्हें ढूंढते हुए हम दोनों भाई जंगल में घूम रहे हैं। इसके बाद राघव जी ने अच्छा नाम बताया, तब हनुमान जी नहीं देख रहे, अभी तक नहीं पहचाना है। जब राघव जी ने कहा आपन चरित कहा हम गाई, मैंने अपना चरित्र गा करके सुनाया, अब जरा आप अपनी कथा बताइए, आप कौन हैं। इतना सुनते ही अब हनुमान जी ने ना कथा बताई है और ना कुछ पूछा है, सीधा चरणों से लिपट गए। परिचय मिल गया कि ये कौन है।
अच्छा, राम जी ने ऐसा तो कोई अलौकिक परिचय तो दिया नहीं, ना कोई संकेत दिया। जो लौकिक परिचय सब जानते हैं वही उन्होंने उनको दिया, तो फिर हनुमान जी कैसे पहचान गए? राघव जी के गूढ़ संकेत हैं इन वाक्यों में। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, इस संसार में केवल एक ही का चरित्र ऐसा है जो सुनने योग्य है और जिसे सुनकर आनंद प्राप्त हो। वो चरित्र है श्री राम चरित्र, भगवान का चरित्र। दूसरा संसार में कोई चरित्र नहीं है जिसको सुन के आनंद मिले, जिसको सुन के मन को शांति मिले। आप बताइए, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप लोग अगर अपना अपना चरित्र एक दूसरे को सुनाइए तो 9 दिन कौन कौन आएगा? 9 दिन छोड़िए, 9 घंटा नहीं निपट पाएंगे। एक दिन मान लीजिए सुन लिया किसी ने आपको पकड़ के, अरे तुमको पता है हमारे साथ ऐसा हो गया, आप भी कहोगे हाँ हाँ अरे बड़ी दुख की बात है, पहले दिन। दूसरे दिन वो फिर मिल जा, अरे तुमको पता है हमारे साथ ऐसा हो गया, कहोगे हाँ हाँ आपने कल ही तो बताया था। फिर तीसरे दिन, अरे तुमको पता है हमारे साथ, अरे हाँ भाई जान चुका हूँ। फिर चौथे, अरे तुमको पता है हमारे साथ, कितना बताओगे? फिर वो पकड़ गया, अरे तुमको पता है। अब देखते भर में आप रास्ता बदल लो, अभी पकड़ेगा फिर बताएगा कि अरे तुमको पता है हमारे साथ। समझिएगा, किसी भी मनुष्य के चरित्र में यह सामर्थ्य नहीं है कि इतने लोगों को जोड़ सके, कदापि नहीं है। भगवान के चरित्र में ही केवल वह बात है जिसे सुनने के लिए मनुष्य ना अपना देखता है ना पराया देखता है, वो दौड़ कर आता है। क्योंकि इस कथा को सुनने से मनुष्य के मन को एक अद्भुत आनंद मिलता है। जितनी बार सुनो उतनी बार नया लगता है। कई बार राम जन्म हुआ होगा, कई बार राम जी का विवाह हुआ होगा, लेकिन जब भी आप यहाँ पर कथा में आप कह दो कि कल राम जन्म है, 2 दिन से ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस कथा के माध्यम से जीवन में जो आनंद है उस आनंद की प्राप्ति होती है। हनुमान जी ने चरण पकड़े हैं, लेकिन आप प्रभु की ओर देखिए, मानस जी में 2 बार ऐसी घटना घटी है जब भगवान के चरणों में कोई गिरा है और भगवान ने उठाया नहीं। जबकि भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि कोई चरण में आए और राघव जी उठाए ना। 2 प्रसंग ऐसा आया। एक केवट जी का प्रसंग आया जहां पर केवट ने प्रणाम किया और राम जी उठा नहीं रहे। प्रभु ही सकुचि यही नहीं कछु, संकोचवश कि इसको उठाऊंगा फिर उतराई क्या दूंगा, इस संकोचवश राम जी अभी तक उठा नहीं रहे हैं। और दूसरा प्रसंग यहाँ पे है, हनुमान जी चरण में गिरे हैं, राम जी नहीं उठा रहे। हनुमान जी को लगा मेरे नाथ का स्वभाव तो ऐसा नहीं है, वो तो चरण में गिरे को तत्काल उठाते हैं, फिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या बात हो गई ऐसी? अच्छा, हनुमान जी फिर खड़े हुए, फिर से खड़े हुए और कहा प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा स्वामी, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक है, उचित बात है, पर आप भगवान हो करके पूछ रहे हैं, आप मुझे नहीं पहचान पाई, ये कैसे उचित हुआ? मैं तो आपकी माया में फंस गया, नहीं पहचान सका, आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? कहकर हनुमान जी फिर चरण में गिरे। अभी भी राम जी ने नहीं उठाया, दोबारा भी नहीं उठाया। तो हनुमान जी को सुध आई, अरे मैंने मुख से तो बता दिया कि मैं हनुमान हूँ, पर शरीर से तो अभी तक ब्राह्मण ही बन के बैठा हूँ, अभी भी वही कपट का वेश है। और भगवान तो यही कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र ना, जब तक कपट का वेश साथ है तब तक भगवान कैसे अपनाएंगे? जब कपट वेश का त्याग किया, अब हनुमान जी को प्रभु ने हृदय से लगाया। निर्मल मन हो तो रघुराया, शबरी के घर जाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। ओ इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे? ओ हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा,
भगवान कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुराया शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुराया सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। पीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं, बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा। हमने आंगन नहीं बहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 ओ हमने आंगन नहीं बहारा, तो कैसे आएंगे, भगवान, कैसे आएंगे। भगवान। घर गंदा हो तो मेहमान आना पसंद नहीं करता, और मन गंदा हो तो भगवान आना पसंद नहीं करता। एक बार एक युवक ने एक वृद्ध से कहा, बाबा अपने जीवन का कोई एक अनुभव बताओ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपकी लाइफ का, क्या एक ऐसी चीज है जो आपने अपनी जिंदगी से सीखी। वृद्ध ने कहा, बेटा कभी तूने बर्तन माजे हैं, कभी बर्तन साफ किए हैं, कढ़ाई कुकर कभी साफ किया है। बोला लाइफ के एक अनुभव से आपका ये बर्तन से क्या लेना देना। बोला नहीं बेटा, भारी भरकम बर्तन को बाहर से कम और भीतर से ज्यादा साफ करना पड़ता है। कोई बहुत बड़ी सी कढ़ाई हो, वो बाहर से काली रहेगी चल जाएगा,
पर अगर भीतर से काली है तो उसमें बना भोजन कोई लेने वाला, बाहर की काली माँ स्वीकार है, मतलब ये बाहर शरीर पर दाग हो चल जाएगा, पर अगर मन में दाग है तो ये भगवान के सामने चलने वाला। इस बर्तन की बाहर से ज्यादा भीतर से घिसाई हो, ये कैसे होगी? राम नाम, प्रभु के नाम में ही वो सामर्थ्य है जो सब अपने आप ठीक कर देता है। एंटीबायोटिक दवा, सर्दी में भी, बुखार में भी, खांसी में भी, जुकाम में, हर प्रकार से। हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, कहा प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव आहहि। प्रभु ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ना, इस यहाँ पर सुग्रीव जी रहते हैं। राम जी ने कहा वो कौन है? बोला वो प्रभु आपके दास हैं सुग्रीव जी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा तो बढ़िया दास हैं, स्वामी नीचे खड़ा है और दास सेवक पे पड़ा है, ये कैसे दास हैं? बोला अरे प्रभु अब है। हनुमान जी ने आगे कहा प्रभु तेहि सन नाथ मैत्री कीजे। मैत्री का अर्थ मित्रता। हनुमान जी ने अभी क्या कहा? सुग्रीव जी राम जी के कौन है? जोर से बोलिए, दास हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब आप उनसे मित्रता कर लो। राघव जी ने कहा अरे हनुमान जी, जितने हमारे वनवास की यात्रा में मिले हैं अभी तक सब हमको मित्र ही मिले हैं, पहला दास मिला है, तो कम से कम एक तो दास हमारे पास रहने दो, क्यों आप उनको भी हटाना चाह रहे? हनुमान जी ने कहा प्रभु यही तो मैं चाहता हूं कि सुग्रीव जी अभी दास वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं कब्जा करके, मैं चाहता हूं कि आप सुग्रीव जी को मित्र वाली कुर्सी दे दो और दास वाली कुर्सी की जो पोस्ट खाली हो जाए उस कुर्सी पर इस दास को बिठा दो। अभी कुर्सी खाली नहीं मिली है, सुग्रीव जी आपके मित्र बन जाएंगे तो जो दास का स्थान खाली होगा, रिक्त होगा, उस स्थान पर ये दास जाकर बैठ सके, इसलिए चाहता हूं आप उनसे मित्रता कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे मित्रता करनी है तो फिर सुग्रीव जी को नीचे आना चाहिए, अगर ये स्वामी हैं तो सेवक के पास जाएंगे, सेवक को नीचे आना चाहिए। हनुमान जी ने कहा सरकार किसी आदमी को अगर थोड़ा बुखार हो तो वो खुद डॉक्टर के पास जाता है, और ज्यादा बुखार पकड़ ले तो डॉक्टर साहब घर आते हैं। सुग्रीव जी ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा बीमार। अरे प्रभु उनके बीमारियों की इस समय गिनती नहीं है, वो दुखी भी हैं, संक्षेप में भी हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरे हैं, वो ज्यादा इस समय अस्वस्थ हैं, आप तक नहीं आ पाएंगे, आप ही चलो। राघव जी ने कहा पर इस पर्वत पर कैसे चलना है? अभी अभी तो आपने कहा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, अब खुद ही पहाड़ चढ़ाने के लिए कह रहे हो कि अब चलो ऊपर। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं सरकार, अब आपके चरणों को आज के बाद जीवन में कष्ट नहीं मिलेगा, अब हनुमान है ना, अब आपके चरणों को कष्ट नहीं होने दूंगा। लखनलाल ने कहा तो क्या करेंगे? बोला आप लोग हमारी पीठ पे बैठ जाओ। लखनलाल ने कहा हनुमान जी हम इंसान हैं, सामान नहीं है कि जो बोरा यस लाद लोगे पीछे। अरे उठाना है तो गोद में उठाइए, पीठ पे तो सामान लादा जाता है, इंसान को थोड़ी ना उठाया जाता है। बोला सरकार इसमें भी मेरा स्वार्थ है। हनुमान जी से पूछा क्या स्वार्थ? हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर मैं आपको गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ के रखूंगा, लेकिन अगर आप मेरे कंधे पर बैठेंगे तो आप मुझे पकड़ के रखेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे पकड़ो। आप जब बच्चे को कंधे पे बिठाओ, हनुमान जी ने लिए दो जन पीठ चढ़ाई, और आप तस्वीरों में भी देखते होंगे एक कंधे पे हनुमान जी राम जी को लिए, एक पे लक्ष्मण जी। जब आप अपने कंधे पर किसी को बिठाते हो तो सामने वाले का हाथ आपके सिर पर आता है। बच्चे को भी अगर पकड़ो तो बच्चा सर पकड़ लेता है। जब हनुमान जी वेग से चले, राम जी ने कहा हनुमान जी थोड़ा भय लग रहा है, आप इतने वेग से जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा सरकार मेरे सिर को आप कस के पकड़ लो, फिर आपको भय नहीं लगेगा। दोनों भैया के चरणों को हनुमान जी ने अपने हृदय से लगा लिया यूं करके, और दोनों भैया के कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर विराजमान ले करके पहुंचे सुग्रीव जी के पास।
जान पहचान कराई। इसके उपरांत अब सुग्रीव जी से जब चर्चा हुई, राम जी ने कहा, और मित्र अब बताइए क्या है, कैसे हैं आप। इतना कहना ही था कि सुग्रीव जी महाराज ने अपनी पूरी कथा सुनाना शुरू किया। प्रभु क्या बताएं, बाली ने राज्य छुड़ा लिया, पत्नी छुड़ा ली, यहाँ बाली के डर से कैसे मैं जीता हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। जबकि सरकार मैं आपसे कहूँ, पूरी वो कहानी बताई जो मैंने अभी आपको प्रारंभ में निवेदन किया। ऐसे ऐसे मायावी से युद्ध हुआ, मुझे तो लगा बाली की मृत्यु हो गई और मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, क्या इस संसार में जबरदस्ती कुछ कराया जा सकता है क्या? आप 1 साल का भी बच्चा हो, 8 महीने का भी हो, 7 महीने 8 महीने का बच्चा, जबरदस्ती माँ दूध पिलाना चाहे तो वो 8 महीने का बच्चा जबरदस्ती दूध वो रो लेगा, पर दूध पीने वाला। सुग्रीव जी कह रहे हमको राजा नहीं बनना था, जबरदस्ती बना दिया सबने। जबरदस्ती तो भरत जी के साथ भी की गई। पूरी प्रजा कह रही है, मंत्रीजन कह रहे हैं, भगवत स्वरूप गुरुदेव भगवान आदेश कर रहे हैं भरत राजा बनिए। तीनों माताएं कह रही हैं, स्वयं कौशल्या माँ कह रही हैं, पुत्र बहुत अच्छा निर्णय है गुरुदेव का, तुम्हारे जैसा राजा मिल जाए तो प्रजा धन्य हो जाए। पर भरत जी को तो कोई जबरदस्ती राजा नहीं बना पाया, लाख चाहते हुए कोई नहीं बना सका, और सुग्रीव जी कह रहे हमको जबरदस्ती राजा बना दिया। समझिएगा भैया कि मन के किसी कोने में जब ये भावना रहती है तो ही आप उस चीज को स्वीकार करोगे, अन्यथा जबरन होने वाला नहीं है। जबरदस्ती राजा। अच्छा, सुग्रीव ने विचार कर लिया बाली मर गया, ये भी सोच सकते थे शायद मेरा भाई इतना बलवान है मायावी को मार दिया। बाली को तो वरदान है ना कि जो उसके सन्मुख लड़ाई करने आएगा सामने वाले का आधा बल बाली में आ जाता है, तो मेरा भाई इतना बलवान है, लगता है उसने मायावी को पराजित कर दिया। पर क्या विचारा सुग्रीव ने, लगता है बाली मर गया, बाली की मृत्यु हो गई, अब चलू सबको बता देता हूं। मन के किसी न किसी कोने में कोई एक कमी थी। राघव जी ने पूरी कथा सुनी और क्या कहा, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण। चिंता मत करो मित्र, एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा। राम जी अभी तक मां के वियोग में दुखी हैं कि नहीं थे? थोड़ी देर पहले मित्रता हुई, अब मित्र का दुख सर्वोपरि है, प्रभु अपना दुख भूल गए। जीवन में केवल कहने वाला मित्र नहीं होना चाहिए, कुछ करने वाला मित्र होना चाहिए। आज के 100 मित्रों में से कोई 4 या 5 केवल ऐसे निकल सकते हैं जो वास्तव में आपके सच्चे मित्र, अन्यथा ये भीड़ होती है। सुग्रीव जी महाराज से राघव जी ने कहा जाकर के आप बाली को ललकारो, युद्ध के लिए बुलाओ। सुग्रीव गए, लेकिन सुग्रीव, अच्छा आपको एक निवेदन करूं, सुग्रीव ने पहले भगवान की परीक्षा ली है। मतलब आप बताओ, भगवान आपसे कोई कहे चिंता मत करना, हम हैं, सारा काम तुम्हारा ठीक कर देंगे। अब आप में से किसी को शंका रह जाएगी क्या कि पता नहीं भगवान से होगा कि नहीं होगा, आप सोचेंगे क्या? पर सुग्रीव जी को है। सुग्रीव जी राम जी से कहते हैं, प्रभु बाली ना महाबली है, महाबली है, कम बल नहीं है उसमें। राम जी ने सुग्रीव के सामने प्रमाण दिया, 7 दिशा में 7 ताड़ के वृक्ष थे, अलग अलग दिशाओं में ताड़ के। प्रभु ने एक बाण से ही 7 वृक्षों को जब ढहा के गिराया, अब सुग्रीव को लगा अरे ये तो बाली से भी ज्यादा बलवान है। अब क्या कहते हैं प्रभु, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति के सब तजी भजन करऊं दिन राती। 2 मिनट पहले सुग्रीव जी किस लिए रो रहे थे? राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई है, बाली ने धक्का मार के भगा दिया है, प्रभु बाली बहुत परेशान कर रहा है। और जैसे भगवान ने परीक्षा दी, अब कह रहे भगवान कृपा करो सब छोड़ के आपका भजन करें।
राम जी ने कहा ये पक्का वैराग्य नहीं है, ये क्षणिक वैराग्य है। क्षणिक वैराग्य का मतलब समझते हैं? जितनी 2 बार ये क्षणिक वैराग्य आता है। एक बार जब कथा पांडाल में बैठे रहो तब जितनी कथा सुनते हैं उतनी बार ऐसे ऐसे सर हिलता है। हाँ भैया, दुनिया सब मोह माया, हाँ। भगवान का भजन एक साधन है, हाँ। एकमात्र यही साथ जाएगा, हाँ सही बात है। इतना ज्ञान खुलता है, कभी कभी तो लगता है कि ये घर भी नहीं जाएंगे, सीधा जंगल चले जाएंगे वैराग्य लेके। और जैसे ये पांडाल के बाहर उतरे, जूते चप्पल पैरों में पड़े, तुरंत लोड भया कि ना भया, सब भूल जाता है मनुष्य। दूसरी बार ज्ञान खुलता है स्मशान घाट में। जब किसी की अंतिम यात्रा लेकर लोग पहुंचते हैं ना, तब सीढ़ी पे बैठ के बतियाते हैं ज्ञान की चर्चा। क्या भैया जिंदगी का क्या भरोसा। हाँ भैया सही कह रहे हो, देख रहे हो कहाँ फूक गए, क्या गया साथ में, ढेला भी ले गए तो ये भी, हाँ सही। अरे आपको तो भाई साहब हम क्या बताएं, अच्छी खासी कल की हमने चाय पी, आज तो हम मिलने वाले थे और क्या पता क्या से क्या, मृत्यु बड़ी, क्या कहें भैया। इतनी चर्चा ज्ञान की, अरे बड़े बड़े भागवताचार्य फेल हो जाए इस समय। और जैसे ही सीढ़ी से खड़े हुए, चिता ठंडी भई, वो घर पे आए, सब भुला गया। अब तो मौत स्मशान घाट में है, हमको कहाँ छुएगी, हम तो अमृत पी के आ गए। कथा सुनत मुर्दा जलत होत विराग तुरंत, यही प्रीति जो बनी रहे तो मिल जाए भगवन। इस ज्ञान का एकांश, एक अंश, किसी ने कहा अगर अपना कल्याण चाहते हो तो 2 बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। मनुष्य 2 बात याद रख ले, एक भगवान, दूसरा मृत्यु। वो कभी गलती नहीं करेगा, कभी गलती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि ना जाने कब मेरी मृत्यु आ जाए, मैं किसी का हानि करके यहाँ से क्यों कलंक लेकर जाऊं, ना जाने अगला पल मेरा आखिरी हो। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी हमेशा कहती रहती थी भजन करो भजन करो भजन करो। वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने एक महाराज जी से कहा, महाराज ऐसी पत्नी मिल गई है, 24 घंटा खोपड़ी खाई रहती है, भजन करो भजन करो। कितना भजन करें, काम धाम ना करें। संत ने कहा हमारे पास एक उपाय है, हम तुम्हें एक ऐसा, सज्जन ने कहा हाँ हाँ आप ही उपाय बताइए, क्या उपाय है। पर महाराज ऐसा उपाय बताओ कि ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। संत ने कहा ज़्यादा नहीं, जिंदगी में एक बार भजन करना पड़ेगा बस। अरे सज्जन तो गदगद, अरे महाराज जल्दी से बताओ वो एक बार कब करना है। संत ने कहा मरने के ठीक 2 मिनट पहले शुरू कर देना। अब इसने कहा हमें तो पता ही नहीं कब मरेंगे। बोला इसीलिए पत्नी कहती है 24 घंटा करते रहो। जब मृत्यु का पता नहीं है तो क्यों हम ऐसे निहत्थे होकर खड़े रहें कि कभी भी मौत हमला करे और हमें लेकर चली जाए। 2 बात का स्मरण रहे। सुग्रीव जी कह रहे हैं सब तजी भजन करऊं दिन राती। भक्त का स्वभाव कभी सब छोड़ के नहीं, सबको लेके भजन करने का होता है। आप अकेले सब छोड़ के भजन करो और एक व्यक्ति पूरे परिवार को लेकर भजन करे तो ज्यादा महत्व इस भजन का है। एक फेंटने वाला, ताश खेलने वाला, जुआ खेलने वाला अपने पूरे जीवन काल में 4-5 लोग को तो फेंटना सिखा देता है, सिखाता है ना। एक पीने वाला अपने पूरे लाइफ टाइम में कम से कम 6-7 को तो, अरे एक लेके देखो, एक भीतर गम बाहर, 5-6 को वो अपने जैसा बना देता है। बुरे व्यसन करने वाले अपने साथ 5-6 को शामिल कर लेते हैं और अपने जैसा बना के दुनिया से जाते हैं। तो वो भक्त ही कैसा जो अपने जीवन काल में कुछ लोगों को भक्त ना बना सके। क्या फायदा अगर ये बुरी चीजों का प्रचार 4 जन में वो करके चला गया, तो अगर हम इनके हैं तो इनके नाम का प्रचार 4 लोगों में ना बांट के जाएं तो इस जिंदगी का क्या महत्व निकला भैया।
हम चले जाएं, पर हमारा जीवन है, जो हमारे कर्म हैं, उस धरती पर जिंदा रहें, कुछ ऐसा करके जाएं। जाना तो सबको है। कल यहाँ ऊपर तंबू था, आज नहीं है। अंत समय में उड़ जाएंगे, अरे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आइए बैठिए खाइए जाइए। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। ये तेरे तंबू टेंट भैया, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट घूमो। भैया, घूमो दिल्ली कैंट। अरे हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। अरे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट,
बाहर जाने की आवश्यकता, पर जो यहाँ है वो वहाँ नहीं जाएंगे, ये कहीं पर नहीं लिखा है। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट तेरे भैया, या हो लेफ्टिनेंट तेरे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। अरे लेडीज हो या जेंट्स हो भैया, कोई न परमानेंट जगत, भैया कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। कहे भगत सब इस दफ्तर से, कहे भगत सब इस दफ्तर से, कहे भगत सब इस दफ्तर से, कहे भगत सब इस दफ्तर से। अरे मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, जोर से बोलिए का जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की, जगत में कोई न परमानेंट। आज हमारा तंबू उड़ा है तो खुश मत होइए, एक दिन बाद आपऊ का उड़ेगा। इस खुश फहमी में नहीं रहना है कि हमसे का है, आज हमारा गया है कल आपका जाएगा। और सबके तंबू टेंट यहाँ से, चाहे पांडाल वाले हों चाहे घरवा वाले हों, तंबू टेंट का मतलब यही समझिएगा, जैसे धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस, आप जाइए, पे करिए, चाबी लीजिए, आराम से अपना समय बिताइए, और जैसे जितने दिन के लिए मिला है वो दिन पूरे हुए तो चाबी लौटा करके चुपचाप वहाँ का सामान वहीं छोड़ के बाहर। उपयोग करने की इजाजत है, ले जाने की इजाजत नहीं है। इस संसार में भी जितना कुछ मिला है ये उपयोग के लिए मिला है, इसको ले जाने की इजाजत। भगवान की कथा से भैया हमें आपको मैं फिर से एक निवेदन करूं, अपनी प्रार्थना को आपके समक्ष रखूं, सब करते रहिए, बस याद ही तो रखना है दो चीजें, एक ये कि भगवान के सिवा और क्या है जो साथ में जाएगा, और उसी हिसाब से आप कर्म करिए। सुग्रीव जी महाराज के कष्ट को दूर करने के लिए राघव जी ने हर उपाय किया। सुग्रीव जी कह रहे प्रभु कृपा करो, सब छोड़ के अब आपका भजन करें। भगवान ने कहा ठीक है वो कृपा कर देंगे, पहले आप जाओ बाली को ललकारो।
युद्ध करने गया बाली से सुग्रीव, और जैसे सुग्रीव गए बाली ने 2 मुक्के खींच खींच के मारे। अब तो सुग्रीव चिल्लाते भागते आए, भगवान बंधु न होई मोर यह काला, मारिए। भगवान मिले तो कहा मार दो। उसके बाद जब भगवान ने कहा मार देंगे तो कहा परीक्षा दो। अब भगवान ने परीक्षा दी तो कहने लगे कि नहीं नहीं अब मत मारिए, कौन शत्रु कौन मित्र सब आपकी माया है, आपका संसार है। अभी तक ये ज्ञान था। फिर युद्ध करने गए तो अब कहते ये हमार भाई नहीं है, काल है, मारो पटाख से। सुग्रीव जी की मनोदशा कहीं ना कहीं हम आप जैसे जीवात्मा जैसी है। एक एक पल में जिसकी भावना बदल जाती है, 1 सेकंड के अंदर। हम अभी किसी के लिए बहुत अच्छे हैं कहिए तो अगले पल उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई ना हो। एक व्यक्ति प्यासा जा रहा था, एक जगह पे घर दिखा उसे, उसने सोचा यहाँ पानी मांग लेता हूँ। एकदम प्यास से गला सूखा, इसने दरवाजा खटखटाया, ऊपर की खिड़की किसी ने खोली। बोला हाँ भैया बताइए। भैया प्यास लगी है, 1 गिलास जल पिला दो, बड़ी मेहरबानी होगी, प्राण निकल रहे। बोला अच्छा अच्छा रुको आता हूँ। खिड़की बंद करी, अंदर गया। ये नीचे खड़ा कहता है वास्तव में भलाई का जमाना है, अभी भी लोग जिंदा हैं भला करने वाले, इंसान नहीं भगवान है भगवान। 5 मिनट हो गए, ये अभी तक नहीं आया, खिड़की भी नहीं खोली, ना कुछ बताया। अब इसके मन का पारा गर्म हो रहा है। अब ये मन में कोसे जा रहा, 5 मिनट से उभर के प्यासे के साथ कोई ऐसा मजाक करता है, राक्षस है, शैतान है शैतान। आज भी लोग ऐसे मजाक करते हैं, प्यासे को पानी नहीं देना मत दो, अरे राक्षस है राक्षस, शैतान है साक्षात। तब तक इसने खिड़की खोली। बोला अरे भैया क्षमा करना, थोड़ी देर हो गई, मैंने सोचा खाली पानी क्या लाऊं, कुछ मीठा बना लूं तो बना रहा था। खिड़की बंद की। देवता है देवता। 1 सेकंड भी नहीं लगे इनको अपनी मनोदशा बदलने में। यहाँ पर दर्शन करिए, सुग्रीव जी की मनोदशा बार बार बदलती है, बार बार सुधरती है। राघव जी से फिर आकर कहने लगा इसको मारिए, काल है मेरा, आपने मारा क्यों नहीं, मुझे क्या आपने वहां मरने के लिए भेज दिया था। राघव जी ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, इसीलिए मैंने मारा नहीं, एक जैसे दिखते हो, तुम्हें बाण बल लग जाता तो। अपने कंठ की माला उतार कर पहनाई, कहा अब जाइए। अब सुग्रीव पहुंचे युद्ध करने के लिए। युद्ध करने गए और इधर बाली जब आने लगे तो तारा ने रोका है। तारा ने कहा मेरा मन कहता है आज आप मत जाओ, राम जी से बैर लेना मुझे उचित नहीं लग रहा है, वो महाबली हैं, अतुलित बल है उनके अंदर। उस समय बाली ने कहा कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हैं, तो पुनि होब सना। अनाथ किसको कहते हैं आपके हिसाब से? अनाथ कौन है आपकी दृष्टि में? आज ही बोलना है। किसे कहेंगे? जिसका कोई ना हो। पर यहाँ मानस की कथा में आप देखो, क्या बाली का कोई नहीं है क्या? पत्नी है, पुत्र है, भाई भी है, भले शत्रुता है, इतना बड़ा राज्य है, संपत्ति है, फिर भी बाली कह रहा है अपनी पत्नी से अगर राम जी ने मुझे मार दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कैसे? भैया हमारे सिर पर पूरी दुनिया का हाथ है, पर अगर मेरे राघव जी का हाथ नहीं है तो हमसे बड़ा अनाथ। और अगर दुनिया का हाथ नहीं है और इनका हाथ एक सिर पर है तो हमसे बड़ा सनाथ कोई नहीं। बाली ने कहा कि मैं सनाथ हो जाऊंगा और गया युद्ध के लिए। जैसे बाण लगा बाली गिरा। अब बाली ने एक प्रश्न किया भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। एक बात बताइए, आपका मैंने क्या बिगाड़ा था? हम दोनों एक जैसे, जाति एक जैसी, दोनों भाई हैं, मैं आपका शत्रु कैसे हो गया, ये आपका मित्र कैसे हो गया? मेरा आपके प्रति कोई अपराध नहीं है। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर एक बात रखी। ठाकुर जी ने कहा तुमने अपने भाई की वधू पर कुदृष्टि डाली, मैंने इसका दंड दिया।
बाली ने कहा सरकार ये नियम इंसानों के लिए हैं, वानरों के लिए नहीं। हम तो वानर जाति के हैं, हमें इन धर्म के नियमों से क्या मतलब है, हम क्या जाने। आपने क्या इसका दंड दिया। अब प्रभु को लगा बाली की बात तो उचित है, तो प्रभु ने अब दूसरा तथ्य रखा। बोला बार बार तुम्हारी पत्नी समझा रही थी पर तुम नहीं माने, मैंने उसका दंड दिया। बोला प्रभु पत्नी मेरी है, मैंने बात नहीं मानी तो उससे आपका मैंने क्या अपराध किया। फिर तीसरा तथ्य ठाकुर जी ने रखा, अंत में कहा आपने मेरे शरणागत को मारने का प्रयास किया बाली, मैंने इसका दंड आपको दिया है। तीसरे तथ्य को सुनकर बाली ने कहा प्रभु वो शरणागत हुआ, पर एक बात कहूं प्रभु, मैंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया, मेरा विश्वास करिए। जब इतनी बातें सुनी ना तो ठाकुर जी ने फिर आगे कहा अच्छा अच्छा बाली तुम अभी और दिन जीवित रहो, अभी प्राण रखो। तो बाली ने कहा नहीं नहीं सरकार, आप सामने खड़े हो, आपके सामने प्राण निकले, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जो मैं प्राण रखूं। मैं तो सेवा ना कर सका, पर यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर ना है आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद को दिया, किसे दिया, राम जी को। और राम जी से कह रहे हैं कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह। अंगद से नहीं कह रहे कि अंगद जाओ राम जी के चरण पकड़ ले, नहीं, राम जी से कह रहे हैं प्रभु आप मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो, आप मेरे बेटे को पकड़ लो। मैंने आपसे एक दिन बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे की बात कही थी। अगर एक छोटा सा 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो और पिताजी बाजार लेकर जाएं, वो धीरे धीरे चल रहा हो, मेला लगा हो, अगर बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा है तो हो सकता है किसी खिलौने की दुकान को देखकर वो हाथ छोड़ दे और खिलौना लेने दौड़ जाए। पर अगर भरी से भरी भीड़ में भी पिता ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा है तो अब वो इस मेले में खोने वाला नहीं है। यहाँ पर बाली ने कितना सुंदर काम किया, प्रभु इसका हाथ पकड़ लो। हम वानर जाति से हैं, हमारा स्वभाव बड़ा चंचल होता है, क्या पता चंचलतावश ये आपको भूल जाए, आपका साथ छोड़ दे, पर सरकार अगर आप इसका हाथ पकड़ लोगे तो मेरा विश्वास है कभी ये कहीं खोने वाला नहीं है। भगवान जिसका हाथ पकड़ ले, हाथ थाम ले। देखिए जीवन में बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठे, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान से नित्य एक प्रार्थना करिए सरकार मेरा बच्चा आपसे प्रेम करे, मेरे बच्चे के मन में आपके प्रति श्रद्धा हो। देखिए धन किस प्रकार कमाना है, ये पढ़ाई आपको स्कूल से मिल जाएगी, पर कमाए धन को कहाँ लगाना है ये पढ़ाई आपको केवल आध्यात्म से मिलती है। धन खूब कमा लिया, अब वो मंदिर में लगे कि मदिरालय में लगे, इस बात का तय कैसे होगा, जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आपकी शिक्षा धर्म से जुड़ेगी तो इस बात का ज्ञान सदैव बना रहेगा। बाली को गति दी और इधर सुग्रीव ने क्या किया, राजा बनाया गया सुग्रीव को। सुग्रीव राजपाट में भूल गए, किसको भूल गए, भगवान को। बढ़िया, अब आप बताइए, आपके गुरुजी यहीं बगल में ही आपके किसी घर से आधे किलोमीटर पे आकर रहें, 4 महीना रहें, आप अपने गुरुजी से 4 महीने में एक आध बार मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ना, कि क्या हाल है, गुरुजी को कोई आवश्यकता तो नहीं है। भगवान 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहे, सुग्रीव जी मिलना तो दूर देखने भी नहीं गए, 4 महीने। ये जीव का लक्षण है, यही जीव का स्वभाव है। हम भी तो यही करते हैं, क्या करते हैं, सुख आया नहीं कि भगवान गया, दुख आया नहीं कि भगवान की याद आ गई। एक मजदूर काम कर रहा था, ऊपर से उसके मालिक ने उसे आवाज लगाई, इसने नहीं सुना। मालिक ने ऊपर से सिक्का एक फेंका, 1 रुपए का सिक्का। सोचा ये देखेगा तो जरूर देखेगा कि सिक्का फेंक कौन रहा है। इसने सिक्का उठाया, जेब में रखा, काम करने में फिर लग गया। मालिक को लगा छोटा सिक्का है, शायद ध्यान नहीं दिया, बड़ा सिक्का फेंकता हूँ। बड़ा सिक्का फेंका, 5 का सिक्का फेंका, फिर इसने ध्यान नहीं दिया, जेब में रखा, काम करना शुरू।
10 का सिक्का फेंक दिया इसने, फिर जेब में रखा, काम करना शुरू। मालिक को लगा भी ये सिक्का से देखने वाला नहीं है। बगल में एक ईंट पड़ी थी, ईंट उठाई और खोपड़ी पे मारी। ज्यों ईंट लगी अब ये ऐसे ऐसे करके ऊपर देखने लगा, किसने मारा। ये जितने सिक्के हैं ना, ये भगवान के द्वारा दिए गए सुख हैं, और जो एक ईंट खोपड़ी पे अभी पड़ी है ये वही वाला दुख है। सुख आने पे नहीं देखते भगवान को, और जैसे दुख की ईंट खोपड़ी पे लगती अब सीधा कन्हैया और राम याद आते। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। मैं देख रही हूं ये वाला दोहा सबको याद है, याद है। ये याद उस याद में शामिल कर लीजिए जब दुख में याद आए और सुख में भूल जाए, तब भी ये बात याद में रहनी चाहिए, अवश्य रहनी चाहिए। सुग्रीव जी महाराज को सुख मिला और भगवान को ही भूल गए, और भगवान को जब भूले तो आज राघव जी को रोष आया, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके आओ। लक्ष्मण जी इस सब काम में देर नहीं करते, तुरंत लीजिए सरकार धनुष और बाण, जाइए मार दीजिए। राम जी ने कहा आज नहीं, ते ही सर हताऊं मूढ़ मैं काली, काल मारेंगे कल, आज नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा तो आप कल मारना, हम अब ही जा रहे हैं, मैं अभी जाता हूँ और सुग्रीव को दंड देकर आता हूँ। तब तक राम जी ने कहा ना 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 ना, ना हम मारेंगे ना आप मारेंगे। तात सखा सुग्रीव मित्र है, अब चाहे जैसा है हमारा है, दंड नहीं देना है, सुधार करना है। राघव जी ने यहाँ कितना सुंदर एक संकेत दिया। राघव जी कह रहे हैं मारना हो तो कल पे छोड़ दो, तारना है तो तत्काल करो। अहिल्या माँ को तारना था तो ये नहीं कहा गुरुदेव लौटते समय कर देंगे, अभी थोड़ा जल्दी है, चलिए चलते हैं धनुष यज्ञ में, वो काम तुरंत। और मारना है तो कहते नहीं कल, कल मारेंगे। जरा सी बात पे तत्काल लाठी डंडा न निकाला जाए, इसको तो पक्का कल पे छोड़ दो। कल तक क्या पता आपका गुस्सा ठंडा हो जाए या सामने वाले का दिमाग ठंडा हो जाए, दो में से कोई एक भी अगर पीछे हो गया तो एक बहुत बड़ी घटना होने से बच जाएगी।